राजेंद्र गुढ़ा जी, ये रेड डायरी कहाँ है अब इस वक्त? ये जो लाल डायरी है, ये डायरी इस वक्त कहाँ है? आज मैं विधानसभा में लेके गया था इस डायरी को, और मैं इसको टेबल करना चाह रहा था स्पीकर साहब की इजाज़त से, और मुझे जब बर्खास्त किया गया तो उस मामले में भी मैं विधानसभा में मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था, लेकिन उसके बावजूद। तो डायरी कहाँ पे इस वक्त गुढ़ा जी? आपके घर में, आपके पास है? ये डायरी मैं विधानसभा में लेके गया था, और उसके बाद भी कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने मेरे से छीन लिए। मगर क्या आधी डायरी आपके पास है? मैंने सुना कि आधी डायरी वो फट गई, आधी डायरी आपके पास रही। वो डायरी विधानसभा कि पूरी डायरी आपके हाथ से निकल गई? से वो डायरी के सारे मंत्री एक साथ मेरे पे टूट के पड़े, और उन्होंने मेरे से वो डायरी छीन ली। तो इस डायरी की कोई कॉपी है आपके पास? ओरिजिनल डायरी तो वही थी, उसके बारे में देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो उस डायरी में क्या थी, क्या सबूत है उस डायरी में? अरुण जी, यदि उस डायरी में कुछ नहीं होता तो ये सारे के सारे कांग्रेस के लोग, मैं हाउस में गया हूं, मेरे हाथ में डायरी थी, सबने देखा है, इन लोगों ने मेरे से वो डायरी छीनी है। काफी लोगों की भीड़ थी, वो एक साथ टूट के मेरे ऊपर पड़ी, और उन्होंने जिस तरीके से वहां धक्का मुक्की और जो भी सीन बना था, उसके बाद में वो डायरी मेरे हाथ में से इन लोगों ने पूरी ताकत लगा के, सारे मंत्री एक साथ टूट के पड़े, और उन्होंने वो डायरी मेरे से छीन ली। और यदि उस डायरी में कुछ नहीं होता तो ये उस डायरी से क्यों डरे हुए थे? सारे मंत्री जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ वो डायरी मेरे छीनने में लगा रहे थे, अब उस डायरी में कुछ नहीं। मगर डायरी में आपको तो पता है ना कि उस डायरी के अंदर क्या है, क्योंकि आपने कहा कि अशोक गहलोत ने आपको कहा था रेड के समय इस डायरी को लेके कहीं पे छुपाने के लिए आपको कहा था। तो उस डायरी के अंदर क्या था, जरा डिटेल में बताइए ना। इस डायरी उसमें क्या था, क्या एंट्री है, किसके हस्ताक्षर हैं, क्या डिटेल्स है? देखिए, वो डायरी सारी की सारी धर्मेंद्र जी राठौड़ की डायरी, वो उनके घर से वो बरामद हुई थी। उसके अंदर सारी डिटेल्स, 2 राज्यसभा के चुनाव थे, उनमें इन्होंने निर्दलीय विधायकों को क्या दिया, बाकी पार्टी वालों को क्या दिया, बाहर से सपोर्ट वालों को कितने पैसे दिए, पैसे कहाँ से आए, कहाँ दिए गए, कितने दिए गए, और जो क्रिकेट का जो था उसका, और कई सरकार को बचाने में जो भी एपिसोड चला उसमें वो सारा किया उन्होंने। नहीं, मगर उसकी क्या प्रूफ है कि वो जेन्युइन है? देखिए, क्या प्रूफ है कि जो भी थी उस डायरी में वो जेन्युइन थी? अब तो डायरी ही नहीं है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? दिखा दे वो, यदि वो डायरी, ये तो आपके कहने की बात हो गई ना। कुछ ना कुछ इसको प्रूफ कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ निकाल के लाऊंगा मैं, कहीं से कोई उसके स्क्रिप्ट शॉट लिए होंगे, कहीं मोबाइल में होंगे, कुछ ना कुछ निकाल के लाऊंगा मैं इसमें। कब लाएंगे? अभी पब्लिक के, कल से जनता के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से मिलूंगा, सारी बातें वहाँ भी, पब्लिक भी इसमें एक पार्ट तो है ही। जनता ने जिन्होंने हमें भेजा है विधानसभा के अंदर 2-3 बार, और उसके बाद में विधानसभा में जाने के बाद हम और अरुण जी, मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आप कह रहे हैं आपके पास और कुछ सबूत भी है, मतलब कोई मोबाइल फोन, कोई व्हाट्सएप, कोई बात? कहीं नहीं कुछ तो है ही। कोई और भी मतलब सबूत है आपके पास? आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ तो निकलेगा ही। क्या कुछ है, जरा बताइए। देखिए, अभी आज दिन भर से मैं क्या थोड़ा बहुत, मतलब किसको लेके, किस विषय पर? ये सबको पता है। दिन में वो डायरी निकाली गई थी, रूबी टावर जो सिविल लाइंस में 8वीं 9वीं मंजिल पर रेड हुई थी, उसमें मेरे साथ और भी एक आधा मंत्री और भी था, और वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ था। उस टाइम में भी राजस्थान में सबको पता है इस बात का। कोई एक डायरी थी जिसके लिए मुख्यमंत्री जी बड़े चिंतित थे, किसी भी को उसको, और उसके बाद भी अभी भी उसके लिए बहुत चिंतित हैं। और आज भी सारे लोगों ने विधानसभा की कार्रवाई में वो हाउस के अंदर वो डायरी मेरे से छीनी है, और ये कह रहे कुछ नहीं है, तो छीन के क्यों ले गए? है तो दिखा दो। नहीं, अरे मेरे पास है, वो तो आ जाएगा धीरे धीरे। नहीं, मुझे लगता है कि असली डायरी आपके पास है,
और जो डायरी आप ले गए थे वो नकली डायरी है, मगर मुझे लगता है असली सबूत आपके पास है अभी भी। गुड्डा जी, आप मुझे बताइए खुलकर, बहुत लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मुझे लग रहा है असली डायरी आपके पास है, सबूत आपके पास है, नहीं तो आप इस तरह से मुस्कुराते नहीं। और आप बहुत ही एक मतलब कि आप एक वरिष्ठ और एक्सपीरियंस अनुभवी नेता हैं, आपको पता है कि आपके पास अगर इतनी बड़ी सबूत है, आप इसको हाथ से तो जाने नहीं देंगे। आपको बताऊं, सबसे पहले आपके चैनल पे ही आपने बड़ी हिम्मत करके इसको सबसे पहले दिखाया था, और बाकी तो ये लग भी नहीं रहा था कि कहीं चलेगा कहीं नहीं चलेगा। आपके वो अमर मेरे वहाँ झुंझुनू मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्राइबल में मेरे पास गए थे आपके एंकर जो राजस्थान के हैं, और सबसे पहला इंटरव्यू मेरा उन्होंने लिया था, और मैंने बता भी दिया था कि मैं सोमवार को मैं मंडे को आऊँगा और उस दिन मैं सारे के सारे इनके कच्चे चिट्टे खोल लूँगा। अब इनको पता भी था, उन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे रास्ते में रोकने की, जैसे तैसे मैं हाउस के अंदर पहुंचा, और हाउस में भी जाने के बाद ये लोग मुझे अंदर जिस तरीके से मतलब पूरी सार्वजनिक कर रहा था सारी चीजें, अध्यक्ष जी ने वो डायरी मुझे टेबल क्यों नहीं करने दी। आप राजस्थान के विधानसभा स्पीकर से भी तो आप पूछ सकते हो कि आप टेबल करना चाह रहा था, हमारा अधिकार था। और पहली बार एक राजस्थान के इतिहास में पहला केस है कि विधानसभा में मैं सिर्फ 14 सेकंड कोई बात बोल गया जो हमारे महिलाओं के दुष्कर्म के ऊपर जो हो रहा था, तो ऐसा कौन सा बंगज हो गया, मेरे से इस्तीफा भी तो मांग सकते थे ये, और इस्तीफा नहीं मांग के मैं इनको रिजाइन दे देता। मुख्यमंत्री किसको रखे किसको नहीं रखे, बर्खास्त किया, मैं उस पर भी बोलना चाह रहा था कि मुझे बर्खास्त में मुझे बोलने का अधिकार है। दुनिया में ऐसी कौन सी अदालत है जिसके अंदर आप एक पक्ष को सुनोगे नहीं, मेरा बोलने का अधिकार। नहीं, मगर डायरी के बारे में बताइए ना, आपके पास सबूत क्या है? आपके पास आप ये पैसे किसको दिए गए थे? पैसे किसको दिए गए थे? क्या केंद्र में किसी को दिए गए थे? केंद्र मतलब जो कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व है उनको दिए गए थे, या गहलोत को दिए गए थे? किसको दिए गए थे पैसे? किसने दिए थे? कहां से कलेक्शन हो रहा था? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, उनको सारा का सारा सिस्टम उन्हीं के पास तो है, गहलोत साहब के पास है, सारी चीजें वहीं से तो निकलती हैं। तो ये बताइए, आपने तो उनको बचा दिया, अब आप ही एक्सपोज कर रहे हैं, आपने बचा दिया। उस समय उन्होंने नहीं मांगा कि मुझे ये रेड डायरी मेरे हाथ में दे दीजिए, इतना बड़ा सबूत आपके हाथ में उन्होंने क्यों रखा? क्या इतना भरोसा था उनको आप पर? बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर गहलोत साहब हेलीकॉप्टर लेके गए थे 9 सितंबर को, पिछली को, अभी 10 महीने लगभग हो गए, और उन्होंने कहा था कि राजेंद्र गुड्डा की वजह से मैं मुख्यमंत्री हूँ, राजेंद्र गुड्डा की वजह से। हमने आपको बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने इनकी सरकार। तो आपको निकाल क्यों था अचानक? 10 सेकंड भी नहीं लगे उनको, आपने स्टेटमेंट दी राजस्थान में औरतों के सिचुएशन के बारे में, और आपको 10 सेकंड में निकाल दिया। ये मेरे ऊपर चार्ज भी ये लगा रहे कि मैं बीजेपी से मिला हूं, जबकि मैंने इनको 2 बार इनको सीएम बनाने में सबसे बड़ा रोल किया है मैंने, और ये 1 सेकंड नहीं लगाई उन्होंने, और विश्वास था, लेकिन उन्होंने कहा था इस डायरी को जला देना, बार बार कहा था। आपने जलाया क्यों नहीं? थोड़ा सा हिस्सा जलाया था, थोड़ा बहुत बच गया। उन्होंने कहा डायरी को जला देना, और आपने जलाया नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। 2-3 पार्ट थे उस डायरी के, एक जल गया, एक बच गया, एक थोड़ा बहुत बच गया, मगर जो डायरी आपके हाथ में थी वो जली हुई डायरी तो नहीं थी, मतलब कि ओरिजिनल डायरी कहीं पे है। आप मुझे पूरी बात नहीं बता रहे गुड्डा जी। मुझे लग रहा है आपके पास कोई बहुत बड़ा विस्फोटक सबूत है, सम एक्सप्लोसिव एविडेंस। मीडिया के सामने पूरी डायरी ओपन करने वाला था हाउस के बाद में, और हाउस में टेबल करता, उसके बाद में उसके साथ साथ ही मैं उसको पूरे ओपन करता मीडिया के सामने। मैं हाउस में थोड़ा लेट पहुंचा था, और उसके बाद में मैं सीधा चला गया, नहीं जाने से पहले मीडिया को भी मैं डायरी उसके कुछ शॉर्ट के देख के चला जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। मुझे ये पता नहीं था कि इस तरीके से मैं इतना कॉन्फिडेंस था, मेरे से डायरी कैसे छीनेंगे, और जिस तरीके से वो सारे लोग टूट के पड़े, और वो ये अमीन कागजी है, वो उसने सबसे पहले मेरे हाथ से निकाली थी डायरी।